हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम फैमिली को कवर अप कर रहे हैं। फैमिली में हमने फैमिली को सीखा, सोशियोलॉजिकल डेफिनेशंस, उसके बाद हमने सीखे फैमिली क्या होती है और उसके फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ द फैमिलीज। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज क्या क्या है, कौन कौन सी टाइप ऑफ फैमिली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो बहुत इजी कंसेप्ट है, उतना टफ टॉपिक नहीं है। आज के टॉपिक में हम टाइप्स समझेंगे, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है। अगर आप अपनी सोसाइटी में देखोगे तो आप अपनी सोसाइटी में बहुत सारे टाइप्स ऑफ फैमिलीज देखोगे। ठीक है, तो उन्हीं को हम आज पढ़ेंगे, उन्हीं को मैं आपको बताऊंगा ये वाली क्या होती है और वो वाली कौन सी टाइप ऑफ फैमिली होती है। ठीक है, जो आप देख रहे हो अपने समाज में, अगर आप अपने सोसाइटी की ओर देखोगे तो आप इजीली इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, उतना टफ ये है नहीं। ठीक है, तो बेसिक सोशियोलॉजी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फैमिलीज मनी सोशियोलॉजिस्ट रिगार्ड, पहले हम क्या सीखेंगे इसमें, मनी सोशियोलॉजिस्ट वो क्या कहते हैं, रिगार्डेड फैमिली एज द बेडरॉक ऑफ सोसाइटी। वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है ये बेडरॉक है। ठीक है, सोसाइटी जो है ये बेडरॉक है, इसी पे सारी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। क्यों? आप बोलोगे सर क्यों ये बोल रहे हैं, हाउ, कैसे, क्यों? ये बेस है सोसाइटी की। जब मैरिज दो इंडिविजुअल्स की होती है तो उनकी फैमिली बनती है, तो फैमिली ही आपको क्या देती है, फैमिली आपको सारा कल्चर देती है, फैमिली आपको सोशलाइज करती है, फैमिली ही आपको सिखाती है कि आपको ड्रेस पैटर्न कैसे पहनना है, फैमिली आपको सिखाती है कपड़े पहनना, फैमिली सिखाती है आपको लैंग्वेज। ठीक है, फैमिली सिखाती है आपको नॉर्म्स, वैल्यूज, मोरल्स, फोकवेज, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, हाउ टू बिहेव विद डिफरेंट पीपल, हाउ टू बिहेव विद डिफरेंट सोसाइटी, हाउ टू बिहेव विद डिफरेंट फ्रेंड। ठीक है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप कैसे बिहेव करोगे, कैसे सीखोगे, लैंग्वेज सिखाते हैं सारा कुछ। सो बेडरॉक किसे कहा जाता है, सोशियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, बेडरॉक फैमिली को। ठीक है, बट इट्स फॉर्म्स, जो इसके फॉर्म्स हैं अलग अलग, जो इसके टाइप्स हैं, वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। याद रखना, इसके टाइप्स वेरी करते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी। वेस्टर्न सोसाइटी में आपको एक टाइप की फैमिली मिलेगी, जो साउथ एशियन सोसाइटीज यहां एक मिलेगी, अरबियन सोसाइटीज में एक मिलेगी। इंडिया के डिफरेंट, अगर इंडिया को डिवाइड करेंगे डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट रीजन्स में, वहां आपको डिफरेंट फैमिलीज मिलेंगी, तो इसके डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, ये वैरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। कौन सा कंसेप्ट, फैमिली का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए, जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी समझाया, अब हम टाइप समझते हैं और या क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली जो है उसको सोशियोलॉजिस्ट डिवाइड करते हैं बहुत सारे बेसिस पे, कि जो टाइप्स ऑफ फैमिली है इनकी जो बेस है वो ये चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? पहले वो बोलते हैं रेजिडेंस। रेजिडेंस आपको पता है कि आप कहाँ रहते हो, आपका जो रेजिडेंस एड्रेस है। ठीक है, वो एड्रेस कहाँ रहते हो आप। पॉइंट नंबर सेकंड, वो क्या करते हैं, वो फैमिली को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का आप बोलोगे सर अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ अथॉरिटी तो पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट। अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपकी फैमिली में कौन आपको कंट्रोल कर रहा है, कौन हेड है फैमिली का, किसकी बात मानी जाती है। ठीक है, रेजिडेंस सीधे एड्रेस। अथॉरिटी क्या हो गया, अथॉरिटी मतलब हो गया कौन है, किसके पास अथॉरिटी है, कौन फैमिली को चलाता है और किसकी बात मानी जाती है। ठीक है, और प्रॉपर्टी किसके पास है और नाम किसका फैमिली को दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, ये हो गया अथॉरिटी। अथॉरिटी किसके पास है, पावर कौन एक्सरसाइज करता है सोसाइटी में, किसकी बात मानी जाती है। देन आपको समझना है, देन सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, एक तो ये दो टाइप है, तीसरा टाइप सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं डिसेंट और द रूल ऑफ इनहेरिटेंस। सोशियोलॉजिस्ट फैमिली को डिवाइड इस बेस पे भी करते हैं कि डिसेंट क्या होता है, डिसेंट के बेस पे, या रूल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी किसको मिलती है, फादर से बेटे को मिलती है, मदर से किसको मिलती है, बेटों को मिलती है, बेटियों को मिलती है, तो उस पर भी डिवाइड करते हैं फैमिली को, इनहेरिटेंस से। ठीक है, या डिसेंट, डिसेंट क्या होता है, आप बोलोगे सर डिसेंट क्या होता है, डिसेंट याद रखना, डिसेंट भूल मत जाना। ये टर्म जब भी आप देखोगे इसका मतलब होता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन का बैकग्राउंड। किन टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ फैमिली, फैमिली का जो बैकग्राउंड है। ठीक है, डिसेंट का मतलब होता है आपका बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ फैमिली, फैमिली का बैकग्राउंड आपका वो क्या होता है, आप बोलोगे सर वो क्या होता है, मतलब आप अगर अपना नाम देखोगे तो वो किसके साथ अटैच होगा, आपकी फैमिली के साथ अटैच होगा। कैसे?
आपका नाम, आपके बाप का नाम, ठीक है, आपका सरनेम, ठीक है, आपके साथ आपका सरनेम है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंट। समझ आई बात, याद रखना, भूल मत जाना। तो सोशियोलॉजिस्ट और किस चीज पे डिवाइड करते हैं फैमिली को, पहले रेजिडेंस, फिर अथॉरिटी, देन डिसेंट, रूल ऑफ इनहेरिटेंसी। प्रॉपर्टी कहाँ से मिलती है आपको, बेटे से बाप से बेटे को मिलती है, जैसे हमारी सोसाइटी में। लेकिन देयर आर सोसाइटीज जहां माँ के नाम पे प्रॉपर्टी होती है, फिर बेटी को मिलती है, ठीक है, इनहेरिटेंसी। मैरिज, मैरिज के बेस पे जब शादी होती है, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या अकेले रहते हैं, किसी और के साथ रहते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड साइज, साइज के बेस पे, क्या छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, सर उसको क्या बोलेंगे, छोटी को क्या बोलेंगे, छोटी फैमिली को, बड़ी फैमिली को जहां बहुत सारे जनरेशन रह रहे हैं। जैसे हमारे कश्मीर में, जैसे कभी आप कश्मीर में, कश्मीर सोसाइटी में देखो, बहुत सारे फैमिलीज है जहाँ खाली पेरेंट और उनके बच्चे रहते हैं। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज आप साइड साइड में देखोगे, साइड बाय साइड देखोगे कि वहाँ बहुत सारे जनरेशन मतलब पहले जो उनके दादा है, फिर उनके बेटे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, फिर उनके भी बच्चे हैं, तो बहुत सारी जनरेशन साथ साथ, 3-4 जनरेशन साथ साथ रह रही है। मेंबरशिप, किसके मेंबरशिप है, वन इज बर्न, आप कहां पैदा हुए, एंड एज ए पेरेंट, आप कहां पेरेंट है, ये अलग अलग है, जहां आपकी बर्थ हुई है, जहां आपकी। तो इन चीजों पे क्या है, जिसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन रूल। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट इन चीजों को यूज करके क्या करते हैं, सोसाइटी, सॉरी फैमिली को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बस सिंपल याद रखना है, रेजिडेंस, अथॉरिटी, डिसेंट, रूल ऑफ इनहेरिटेंसी, मैरिज, साइज, मेंबरशिप और रूल। चलिए समझते हैं वन बाय वन इन्हीं को हम। तो पहले हम किसको समझेंगे, मैरिज, सॉरी फैमिली के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल। रोल पे दो टाइप्स होते हैं, रोल के बेस पे सोशियोलॉजिस्ट फैमिली को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। कौन कौन सा, सिंपल याद रखना है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। सर फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या होता है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन सिंपल आपको याद रखना है, जहां आप पैदा हुए, वन इज बर्न है चाइल्ड, जहां आप एज ए चाइल्ड पैदा हुए उसे हम बोलते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। तो आपकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या है, मेरी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन ये है जहां मैं पैदा हुआ। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन का मतलब क्या है, फैमिली इन विच वन इज पेरेंट, जहां आप पेरेंट है वो आपकी बनती है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। समझ आई बात, सिंपल। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जहां पैदा हुए, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, सॉरी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन जहां एज ए आप पेरेंट है, तो उसको फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बोलते हैं, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन बोलते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन है। देन सेकंड क्लासिफिकेशन क्या देते हैं, सेकंड टाइप्स क्या देते हैं, बेस्ड ऑन डिसेंट। अभी मैंने आपको समझाया डिसेंट क्या तो क्या होता है, पहले बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन इन टर्म्स ऑफ द फैमिली। आपका बैकग्राउंड क्या है, नेम आपका, प्रॉपर्टी आपका, जो आपको कहां से मिलता है, जो आपको आपसे फैमिली से मिलता है। तो उस बेस पे दो टाइप्स दिए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट पे दो टाइप्स दिए जाते, क्या क्या टाइप दिया जाता है, मैट्रिलिनियन, पेट्रिलिनियन, ठीक है। मैट्रिलिनियन याद रखना, जैसे ही आप टर्म मैट्री देखोगे, MATRI, MATRI, जैसे ये आप वर्ड देखो यहां पैट्र, PATRI, तो इसका मतलब होता है, मैट्रिक का होता है मतलब मदर। आप एकदम से दिमाग में आपके आ जाएगा फीमेल, ठीक है। मैट्रिक जैसा, जैसे ही आप वर्ड देखोगे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मेल, याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। तो डिसेंट कैसे मिलता है, दो टाइप्स पे मिलता है, ये कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट, डिसेंट के बेस पे दो टाइप्स है फैमिलीज की, क्या क्या है, मैट्रिलिनियन, पेट्रिलिनियन। सर मैट्रिलिनियन का मतलब होता है मदर राइट्स फैमिली भी बोलते हैं, ये जस्ट अपोजिट है पेट्रिलिनियन का। इसका मतलब होता है डिसेंट इज डिटरमाइंड थ्रू द मदर्स लाइन। और कंटिन्यू देखो, छोड़ो मैट्रिलिनियन को, पहले पेट्रिलिनियन को समझो, तुम लोगों को इजी हो जाएगा फिर। पेट्रिलिनियन का मतलब होता है, जैसे फैमिलीज अभी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, द फैमिली विच इज डिसेंट और एंसेस्ट्री इज डिटरमाइनेड थ्रू द फादर्स लाइन एंड कंटिन्यूज थ्रू द फादर्स लाइन इज नोन एज पेट्रिलिनियन फैमिली। जहां पे क्या होता है, आपको नाम कहां से मिलता है, बच्चों को फादर से नाम मिलता है, ठीक है। किसी का नाम शाहिद है, शाहिद बिन, इसके नाम का बाप सलमान है, शाहिद बिन सलमान, ठीक है, बात आई समझ। उसको नाम कहां से मिलता है, फादर के लीनियन से। और जो उसका सर नेम है, सर वो कहां से मिलेगा, वो भी फादर से मिलेगा। फादर अगर वानी सर नेम होगा उसका, तो उसको भी वानी मिलेगा, ठीक है, याद रखना, सिंपल है। देन आपको क्या रखना है याद, आप बोलोगे सर क्या प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी और फैमिली नेम तो मिलता है, जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट कहां से मिलेगी, फादर से किसको मिलेगी, यानी कि फादर से सन को मिलती है। जैसे अभी हमारी सोसाइटी में जनरली एग्जिस्ट करती है, आप अपनी सोसाइटी में देखो, नाम सरनेम किसका मिलता है, बाप का मिलता है,
तो बहुत सारी ना 70% फैमिली जो इसी तरह एग्जिस्ट करती है। तो प्रॉपर्टी भी कहां से मिलती है? फादर से सन को मिलती है। उसे हम बोलते हैं पैट्रिलिनियन फैमिली। बात आई समझ? सिंपल है। देन मैट्रिलिनियन, मैट्रिलिनियन याद रखना जस्ट अपोजिट टू पैट्रिलिनियन। मैट्रिलिनियन अपोजिट किसके? पैट्रिलिनियन के अपोजिट में है। तो यहां किसका नाम मिलता है? किससे नाम मिलता है? फादर से मिलता है। यहां किससे मिलेगा? मैंने मैट्रिलिनियन आपको पहले बताया मदर, तो यहां मदर से मिलता है। अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे सर क्या यहां मदर का सरनेम मिलता है? यस सर। या यहां क्या मैट्रिलिनियन में प्रॉपर्टी बेटी को मिलती है? यस, प्रॉपर्टी इज इनहर्ट थ्रू द मदर्स लाइन। यहां मदर के लाइन से चलती है। बात आई समझ? मदर टू डॉटर प्रॉपर्टी मिलती है। याद रखना, भूल मत जाना, कंफ्यूजन मत करना। सिंपल है कंसेप्ट ये। देन उसके बाद आप बोलोगे सर क्या मैट्रिलिनियन जो है वो तो हम मैट्रिलिनियन कहीं हमने देखा ही नहीं है अभी तक। पैट्रिलिनियन तो हमने देखी है, तो हमारी सोसाइटी में है। नायर्स ऑफ केरला जो है केरला के हैं, उनमें क्या होता है? उनमें याद रखना, उनमें मैट्रिलिनियन होता है। मैट्रिलिनियन फैमिली, मदर का नाम मिलता है, सरनेम भी और प्रॉपर्टी भी कहां से मिलती है? मदर से डॉटर को जो है। और ट्राइबल्स में क्या है? यस, ट्राइबल्स लाइक द गारो एंड खासी, ये इंडिया के ट्राइबल्स है। इंडिया लिख के रखना, भूल मत जाना। अगर ये क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैरिज फैमिली में आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। मैरिज फैमिली क्या होती है उसके टाइप्स आएंगे, लेकिन उनमें आपको बताया जाएगा ये बताइए कौन सा ट्राइब इनमें मैट्रिलिनियन और पैट्रिलिनियन होता है। जो भी सोशियोलॉजी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, नेट एग्जाम हो, सेट एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो, ठीक है, जो भी एसएसबी का एग्जाम होता है, अगर आप ये एग्जाम देखोगे जैसे मेडिकल काउंसलर का होता है, जो भी पुराने एग्जाम देखोगे आप, वहां इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। अब बेस्ड, अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन देते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली की, वो किस बेस पे होती है? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। आपके मेंबर्स कितने हैं और साइज क्या है आपका फैमिली का। ठीक है, तो नंबर 1 न्यूक्लियर फैमिली, आपने सुना होगा, बहुत वायरल कंसेप्ट है ये। ठीक है, फैमिली इन विच हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। अनमैरिड याद रखना, उनके बच्चे जो है वो अनमैरिड होते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या है? ज्वाइंट। ज्वाइंट और एक्सटेंडेड फैमिली, याद रखना, एक्सटेंडेड मत भूल जाना। ये कभी कभी ये टर्म भी डाल देते हैं, फिर स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो जाता है, सर वो हमने तो ज्वाइंट पढ़ा था। ज्वाइंट और एक्सटेंडेड फैमिली, इसको दोनों बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इंक्लूड द नंबर ऑफ 3 to 4 जनरेशन। इसमें 3 to 4 जनरेशन होते हैं। इन दोनों की शादी हुई है, मेल फीमेल, जो मैंने आपको बताया, तो इनके बच्चे हो गए। ठीक है, इनके बेटे हुए, उनके भी बच्चे हुए, उनकी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए। तो 1 जनरेशन, 2, 3 और 4 जनरेशन। ठीक है, तो 3 और 4 जनरेशन, नंबर ऑफ 3 to 4 जनरेशन जब साथ साथ रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट और एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, हेड, सर हेड कौन होता है इसमें? और आप बोलोगे सर हेड कौन होता है? एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। क्या जो सबसे बुजुर्ग उनमें होता है वो ही हेड होता है फैमिली। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इनमें कॉमन किचन होता है, इनका एक ही किचन होता है। हाँ, शेयरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी इनकी शेयर होती है, यानी कॉमन होती है इनकी प्रॉपर्टी, साथ सभी के साथ साथ होती है, अलग अलग नहीं होती। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये? हमें ज्यादा रूरल कम्युनिटीज में, यानी कि गाँव के एरियाज में। ठीक है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी या एग्रेरियन इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं सोशियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, रूरल इकोनॉमी। और याद रखना, हिंदू सोशल सिस्टम जो है, वहाँ पे भी हिंदू सोसाइटी में किसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता था? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को। देन उसके बाद इसमें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में आपको ज़रूरी क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है, इसमें सबसे बड़ा काम इंडिया में जो किया है, इंडिया के जो सबसे ज़्यादा इसमें काम जिस क्वेश्चन आते हैं वो है इरावती कर्वी। इरावती कर्वी एक सोशियोलॉजिस्ट है, ये जेएनयू की एक प्रोफेसर है। ठीक है, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट। तो इरावती कर्वी ने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पे काम किया। इसकी एक डेफिनेशन है, वो कभी कभी आ जाती है। ठीक है, इस पे भरोसा नहीं है तो इस डेफिनेशन को याद रखना। उसने क्या कहा है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को, इसलिए मैंने इस डेफिनेशन को यही पे रखा है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इरावती क्या कहती है? इरावती कर्वी कहती है ज्वाइंट फैमिली इज ए ग्रुप। ये ग्रुप होता है, ग्रुप मतलब एक से ज्यादा। जब मैं आपको बताता हूं एक से ज्यादा लोग होते हैं, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। ऑफ पीपल, लोग, हु लिव अंडर, जो रहते हैं अंडर, क्या किसके? वन रूफ, इनका एक ही रूफ होता है। ठीक है, यानी मकान। हु ईट फूड, जो खाते हैं और कुक भी करते हैं एट अ वन हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसका मतलब होता है रूफ, एक ही रूफ है। ठीक है, हु हैव द प्रॉपर्टी इन कॉमन, प्रॉपर्टी उनकी साथ साथ होती है,
एंड हु पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट भी करते हैं इन कॉमन वर्शिप, यानी जब वो इबादत करते हैं, जिसको भी, जिस रिलीजन को भी वो मानते हैं, वो साथ साथ करते हैं, ठीक है, वर्शिप, इबादत, पार्टिसिपेट, एंड रिलेटेड टू ईच अदर इन ए पर्टिकुलर किंडर, वो साथ साथ रहते हैं, जिस तरह से हमारे बच्चों का किंडर का क्लास होता है, एलकेजी का, ठीक है, साथ साथ एक ही रूम में रहते हैं, तो वो साथ साथ रहते हैं, ठीक है, बात आई समझ। कॉमन किचन, कॉमन रूप, और हेरत यानी कुक भी साथ करते हैं, खाते भी साथ है, कॉमन प्रूफ होते हैं, कॉमन वारशिप करते हैं, वो डेफिनेशन किसने बताई है? इरावती कार्वी ने। झूठ, ये सॉरी बोल मत जाना, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये हो गया न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम, वी विल मूव टुवर्ड्स द अनदर। तो अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, यानी टाइप्स ऑफ मैरिजेस ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ सॉरी फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ मैरिजेस, जब मैरिजेस होती है, ठीक है। तो मैरिजेस हमने पढ़ा था, आपको याद है, पॉलीगैनी, पॉलीगैमस। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको रखना है पॉलीगैमस फैमिलीज। पॉलीगैमस फैमिलीज किसे हम बोलते हैं? पॉलीगैमस फैमिलीज वो फैमिलीज होती है जहां एक हस्बैंड के बहुत सारे वाइव्स होते हैं, ये भी आप सोसाइटी में देखते हो, उसे बोलते हैं पॉलीगैमस फैमिली। लेकिन इधर दोनों साइड से अगर आप एक हस्बैंड के बहुत सारे ये देखोगे, क्या हस्बैंड देखोगे, उसको भी हम बोलेंगे पॉलीगैमस, क्या बोलेंगे? पॉलीगैमस फैमिलीज, ठीक है। यहां मैंने करके लिखा, यहां मैंने नीचे लिखा ईदर स्पाउस, दोनों में से कोई भी जो भी होता है, हस्बैंड या वाइफ, इज अलाउड, वो उनको अलाउड टू हैव मोर देन वन स्पाउस, यानी एक से ज्यादा, साइमल्टेनियसली उनके ज्यादा स्पाउसेस होते हैं। यानी मेल के ज्यादा वाइफ्स होंगे, फीमेल के बहुत सारे मेल हो सकते हैं, तो इनको, इन फैमिलीज को हम क्या बोलेंगे? दोनों को, इनको हम बोलेंगे पॉलीगैमस फैमिलीज, ठीक है। फिर इसके अपोजिट में क्या आएगा? मोनोगैमस फैमिलीज। मोनोगैमस फैमिलीज क्या होता है? मोनोगैमस फैमिलीज आपको सिंपल याद रखना है, मैरिज इज लिमिटेड टू वन स्पाउस, यानी एक से एक के साथ। इसको हम कौन सी फैमिली बोलते हैं? इसको हम मोनोगैमस फैमिली बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, सिंपल है। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस भी हम बहुत सारे टाइप्स बोलते हैं, एटलीस्ट हम बोलते हैं 5 टाइप्स है इसके, ठीक है, 5 या 6 टाइप्स बोलते हैं हम इसके। तो चलिए उन्हीं को समझते हैं। अच्छा, पेट्रीलोकल, मैंने पेट्री आपको पहले ही बताया, ठीक है, पेट्रीलोकल फैमिली या पेट्री लोकेलिटी, ठीक है, या वायर लोकल, वायर लोकल फैमिली, वायर लोकल रेजिडेंस भी याद रखना है। इसके 3 नाम है, पेट्री लोकल फैमिली, पेट्री लोकेलिटी या वायर लोकल रेजिडेंस भी हम इसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, रेफर्स टू सोशल सिस्टम, ये वो सिस्टम है इन विच ए मैरिड कपल, 2 बच्चों की मैरिज हो गई, ठीक है, मेल एंड फीमेल की, रिसाइड्स विथ आर नियर द हस्बैंड पेरेंट्स, ये दोनों क्या करते हैं? ये किसके साथ रहते हैं? जो लड़का होता है, जो लड़की का हस्बैंड होता है, उन्हीं के साथ रहते हैं। जब वो उनके साथ रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पैट्रीलोकल फैमिली, ठीक है, पैट्रीलोकैलिटी फैमिली या वेरी लोकल रेजिडेंस। अगर आप किसी को ये आपको बताएगा कि हमें बताओ सोशियोलॉजिकली वो क्या होता है, जब आपकी शादी होती है, फिर आप हस्बैंड के घर में रहते हो, या कोई लड़की हस्बैंड के घर में रहती है, तो उससे कौन सी फैमिली बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? पैट्रीलोकल फैमिली, ठीक है, पैट्रीलोकल या वायर लोकल फैमिली रेजिडेंस, ठीक है, समझ में आया? सिंपल है, कोई टफ नहीं है। तो इसमें क्या याद रखना है? इट इज एक्सटेंडेड टू द विलेज, याद रखना, ये विलेज में भी हम एक्सटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी एरिया में वो रहता है, गांव में अपने इनके साथ रहता है, ठीक है, टाउन तक ये हम करते हैं, और क्लान जो रहता है, ठीक है, अपने ट्राइब्स जो होते हैं वो अपने क्लान में रहते हैं, यहाँ तक ये एक्सटेंड हो जाता है। देन आपको क्या याद रखना है? 70% इज प्रैक्टाइज्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सा प्रैक्टाइज फैमिली किया जाता है? यही फैमिली सिस्टम ज्यादा प्रैक्टाइज किया है, पैट्रीलोकल फैमिली, किनके साथ? पेरेंट्स के साथ रहना, ठीक है। मैट्रीलोकल जस्टिस के अपोजिट है, ठीक है। मैट्रीलोकल रेजिडेंस क्या होता है? इन विच मैरिड कपल रिसाइड्स विथ आर नियर द वाइफ्स पेरेंट्स, वहां किसके साथ रह गए? हस्बैंड के साथ, दोनों की शादी हो गई, हस्बैंड के साथ रह गए। लेकिन 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 मैट्रीलोकल में क्या होता है? मैट्रीलोकल में आप याद रखोगे, लड़का जो है वो किसके साथ रहता है? वो लड़की के घर में रहता है, उसके पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है, याद रखना, सिंपल कंसेप्ट है। ये दोनों किसके साथ रहते हैं? ये इसके साथ, इन लड़की के पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है, जिसको हम कश्मीरी में वो एक टर्म यूज करते हैं ना कि घर के छत के ऊपर से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मैट्रीलोकल बोलते हैं, याद रखना। इसको हम ये भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम हम ये भी रखते हैं, क्या दूसरा नाम हम इसका रखते हैं? इसका नाम है अक्सरीलोकल, ठीक है, अक्सलोकल, UXORI, अक्सरीलोकल, ठीक है, रेजिडेंस आर अक्सरी लोकेलिटी, ये भी बोलते हैं हम, इसके नाम ये भी है, ये दोनों भी याद रखना, ठीक है। तो ज्यादा कहां पाया जाता है? हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज में, जहां हॉर्टिकल्चर, और नायर्स ऑफ केरला, वहां भी आया था नायर्स ऑफ केरला। नायर्स ऑफ केरला कहां आया था? नायर्स ऑफ केरला हमें यहां भी मिले थे, मैट्रिलिनियन में भी और मैट्री लोकल में भी, याद है? दोनों याद रखना। अच्छा,
अब आप बोलोगे सर लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जब जब इनकी शादी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो वहां से निकल जाते हैं, वो उनके साथ नहीं रहते। वो भी एक टाइप है, घबराने की कोई बात नहीं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हम बोलते हैं, बाय लोकल। बाय लोकल का मतलब होता है बाय, दोनों साइड से, ठीक है। अब क्या होता है बाय लोकल का मतलब क्या होता है, या फैमिली आप चेंज भी बोलते हैं इसी बाय लोकल। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली आफ्टर मैरिज द मैरिड कपल, जिनकी शादी हो गई, अब वो क्या करते हैं, कौन सी फैमिली में रहते हैं, वो क्या करते हैं, मैरिड कपल चेंज दियर रेजिडेंस अल्टरनेटिवली। ये अपनी रेजिडेंस चेंज करते हैं अल्टरनेटिवली। सर अल्टरनेटिवली का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिवली मीन्स सम टाइम वाइफ ज्वाइन्स इन हर हस्बैंड्स वाइफ एंड वाइल सम टाइम्स हस्बैंड रेसिडेंस रिसाइड्स इन द वाइफ्स हाउस। इनमें दोनों क्या करते हैं, जब दोनों बच्चों की शादी होती है, दो कपल्स की शादी होती है, अब इनको फैमिली में रहना है, ये अल्टरनेटिवली क्या करते हैं, कभी कभी ये हस्बैंड के घर जाते हैं, ठीक है, कभी क्या करते हैं, किसी टाइम पे अल्टरनेटिवली कभी यहाँ रहते हैं इनके घर, और कभी ये करते हैं काम, दोनों जाते हैं वाइफ के घर में रहने, ठीक है। कोई टाइम यहाँ गुजारते हैं, कभी टाइम यहाँ गुजारते हैं, यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं अल्टरनेटिवली। उसको हम क्या बोलते हैं, उससे कौन सी टाइप ऑफ फैमिली बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बाय लोकल फैमिली। याद रखना, इसको हम चेंज ऑफ फैमिली ऑफ चेंज भी कहते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपका आएगा, याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, दोनों जो हस्बैंड वाइफ है, दो कपल जो है, वो कभी वहां भी रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं, कभी हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ, कभी वाइफ के पेरेंट्स के साथ, ठीक है। इसी कंसेप्ट है, उतना टफ नहीं है अभी। देन हमें क्या समझना है, इसका जो थर्ड टाइप है वो है नियो लोकल। जो अभी मैंने आपको बताया था कि आप बोलोगे सर हमारी सोसाइटी में तो हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं जब उन दो कपल्स की शादी हो जाते हैं वो अलग से रहते हैं, या वेस्टर्न में सबसे ज्यादा होता है, तो उसे हम बोलते हैं नियो। नियो मीन्स नया, ठीक है, नियो लोकल फैमिली। आफ्टर मैरिज जब इनकी शादी होती है, दो कपल्स की शादी होती है, वो क्या करते हैं, व्हेन द न्यूली मैरिड कपल एस्टैब्लिश ए न्यू फैमिली, ये एक नई फैमिली बनाते हैं, अलग से रहते हैं, ना उसके पेरेंट्स के साथ रहते, ना इसके पेरेंट्स के साथ रहते हैं, इंडिपेंडेंटली अलग रहते ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स, सेटल एट ए न्यू प्लेस, एक नई जगह सेटल हो जाते हैं, ठीक है। न्यू प्लेस, दिस टाइप ऑफ फैमिलीज नोन है नियो लोकल। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपली नियो लोकल बोलते हैं, याद रखना, भूल मत जाना। उसके बाद नेटो लोकल का मतलब क्या होता है, नेटो लोकल है नियो मैरिड कपल्स। लेकिन कुछ कपल्स क्या करते हैं, उनके जो पेरेंट्स के मकान होते हैं उनके साथ में उनको वो मकान बना के देते हैं, जैसे ही उनकी मैरिज होती है तो उनको अलग बैठाते हैं, वो वहां रहते हैं, तो उसे हम क्या फैमिली बोलेंगे, उसे बोलते हैं नेटो लोकल फैमिली। न्यूली मैरिड कपल्स लिव इन ए न्यू हाउस, नए लेकिन एडजेसेंट, एडजेसेंट इसके क्लोज में, ठीक है, टू द पेरेंटल हाउस, जो उनका पेरेंट होता है, ये इसके पेरेंट का हाउस है तो उसी के साथ में रहते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेटो लोकल फैमिली, ठीक है। देन एवानकुलेट फैमिली क्या होती है, एवानकुलेट फैमिली आप क्या याद रखोगे, किसी फैमिली में ये होता है कि इवानकुलेट फैमिली हो तो ये होता है कि किसी दो बच्चों की, ये दो मेल और फीमेल की शादी होगी तो उनके बच्चे हो गए, ठीक है। लेकिन उस फैमिली की में सबसे ज्यादा किसका रोल होता है, वहां की सबसे ज्यादा अथॉरिटी कौन एक्सरसाइज करता है, वहां सबसे ज्यादा किसकी चलती है, वहां चलती है मदर्स ब्रदर, यानी जो बच्चों की मदर है उसका जो भाई है वहां वही रोल करता है सबसे ज्यादा, उसकी उसी की रोल होता है, ठीक है, हैज ए ग्रेट रोल टू प्ले, वो सबसे ज्यादा रोल का, यानी उसकी अथॉरिटी वहां होती है, उसी की बात सुनी जाती है। तो इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, हम सोशोलॉजिकली कहते हैं कभी कभी कि लड़का जो है वो इकोनॉमिकली थोड़ा वीक होता है तो ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं तो इसकी अथॉरिटी ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉजेज, कॉजियल फैक्टर्स हैं, उसको छोड़िए। आपको सिंपल क्या याद रखना है, आपको सिंपल याद रखना है कि एवानकुलेट फैमिली क्या होती है, जहां मदर्स ब्रदर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या समझना है, अथॉरिटी। अथॉरिटी पे कौन कौन सी टाइप ऑफ फैमिली बनती है, जैसे आप देखोगे आपके घरों में कभी कभी कोई ऐसी फैमिली होती है जैसे वहां जो फादर है उसकी बात ज्यादा चलती है तो उसकी अथॉरिटी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, याद रखना, मैटर और पैट्री में, मैटर मीनस मदर, पैट्री मीनस फादर, जैसे ही ये वर्ड देखो दे तो पैट्रियार्कल फैमिली, अब आपको खुद ही समझ आएगा। व्हेन द पावर, पावर कौन करता है, पावर जो है वो रिमीन्स किसके पास रहता है, और एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज करता है, पावर किसका चलता है, किसकी बात मानी जाती है, बाय द फादर, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना,
ये सोसाइटी जो है ये क्या है, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक। तो उसे हम बोलते हैं पेट्रियार्कल फैमिली। पेट्रियार्कल फैमिली जहाँ फादर डोमिनेट होता है, प्रॉपर्टी भी उसी की होती है, उसी की बात मानी भी जाती है, वही उसी के पास पावर है, तो वही पावर को एक्सरसाइज करता है ओवर द अदर मेंबर्स, बाकी मेंबर्स, उसे बोलते हैं पेट्रियार्कल फैमिली, ठीक है। तो ये हम में ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, ये अभी प्रेजेंटली ज़्यादा बहुत से एग्जिस्ट करती है। मेट्रियार्कल फैमिली क्या होती है, व्हेन पावर रिमेन्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द मदर। इस पावर को कौन है, वहां मेट्रियार्कल फैमिली किसे हम बोलते हैं, जहां मदर एक्सरसाइज पावर करती है, जहां पावर किसके पास होता है, बात किसकी मानी जाती है, बात मां की मानी जाती है, ठीक है, इन्हें फीमेल मेंबर की। ओवर द अदर मेंबर्स, बाकी सभी जो मेंबर्स होते हैं वो ये बात मानते हैं, ठीक है। समझ आई बात, सिंपल कंसेप्ट है मेट्रियार्कल पेट्रियार्कल। अच्छा, अब आप ये बोलोगे आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, जैसे ही मेट्रियार्कल फैमिली में डेथ होती है, किसकी, सॉरी पेट्रियार्कल फैमिली में जैसे भी बाप की डेथ हो जाती है, तो अथॉरिटी किसको ट्रांसफर हो जाती है, वो बेटे को ट्रांसफर हो जाती है, सन को, ठीक है, फादर से बेटे को मिलती है। लेकिन देन मेट्रियार्कल जो होती है, मेट्रियार्कल में क्या होता है, यहाँ फीमेल हेड होती है पहले, ठीक है, शी ओन्स द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की भी उसी की आफ्टर द डेथ। अब आप बोलोगे सर क्या अगर वहां पे माँ की डेथ हो जाएगी तो अथॉरिटी जो है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, क्या वो फिर से बेटे को ट्रांसफर हो जाएगी, नो 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 नो। आफ्टर द डेथ अथॉरिटी इज ट्रांसफर टू मदर्स एल्डेस्ट डाटर, जो उसकी क्या होगी, डाटर होगी एल्डेस्ट, उसी को मिलेगी, डाटर को मिलेगी उसकी प्रॉपर्टी भी और उसकी पावर भी उसी को मिलेंगे। वायर हस्बैंड रिमेन्स इन पावर, ठीक है। अच्छा, सबऑर्डिनेट टू द वाइफ, जो हस्बैंड है, अब आप बोलोगे सर हस्बैंड कहाँ रहता है, वो सबऑर्डिनेट टू वाइफ रहता है, यानी वो बात किसकी मानता है, वाइफ की मानता है। ये फैमिलीज भी आपको मिलेंगी, ठीक है बहुत सारी ये फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे सर हमने तो कभी ये सुना ही नहीं है, मैं तो पता ही नहीं मैट्रियार्कल फैमिली भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो सुशाल जी आप पढ़िए, आप देखिए सोसाइटी में कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल किन किन में है, आप बोलोगे सर किस में है, ये नायर्स ऑफ केरला मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपने साउथ इंडिया की मूवीज देखी होगी तो वहां बहुत सारी मूवीज आप ऐसे देखोगे जहां जब बेटी की शादी होती है तो वो लड़का जो है वो उनके घर आता है, वो वही रहता है, बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा ये। देन द नायर्स ऑफ केरला, ठीक है। देन और किस में होता है, गारो में होता है ट्राइब, खासी ट्राइब्स जो कहाँ के हैं, आसाम के ट्राइब्स हैं, ठीक है, KHASI है ये, KHASI, खासी ट्राइब्स, गारो एंड खासी ट्राइब्स ऑफ आसाम। इनमें कौन सी फैमिली होती है, इनमें ज्यादा मैट्रियार्कल फैमिली होती है, ठीक है बेटा, समझ आया। बहुत इजी कंसेप्ट है, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, सिंपल अभी बेसिक सोशियोलॉजी है। तो देन ऑन द बेसिस ऑफ, जब हम और टाइप्स पढ़ते हैं, और टाइप्स हमें क्या मिलते हैं, सोशियोलॉजिस्ट और भी डिवाइड करते हैं फैमिलीज को, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, क्या आपकी रिलेशनशिप क्या है, किसके साथ है। जैसे वो बोलते हैं कंजुगल फैमिली, किसे हम बोलते हैं, फैमिली इज बेस्ड ऑन द मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। देखो, दो की शादी हो गई, इनकी फैमिली बन गई, लेकिन किस बेस पे बन गई, मैरिज के बेस पे। जब मैरिज के बेस पे मैरिटल बॉन्ड पे कोई रिलेशनशिप, कोई फैमिली बनती है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगल फैमिली। याद रखना, भूल मत जाना, इसे बोलते हैं फैमिली बेस्ड ऑन मैरिज। मैरिज की वजह से बनी ना फैमिली, तो इसे बोलते हैं हम कंजुगल फैमिली या मैरिज बेस्ड। वो फैमिली जो किस पे बेस बनती है, मैरिज के बेस पे बनती है, ठीक है, मैरिज की वजह से बनी है। देन कॉन्सनजीनियस, अगर आपको कॉन्सन, ये हम पढ़ते हैं इसको कॉन्सनजीनियस फैमिली। तो ये फैमिली जो है ये कैसे बनती है, इसे हम बोलते हैं फैमिली बेस्ड या लिव्ड बाय दोज हु आर रिलेटेड बाय द ब्लड, ठीक है। अब आप और एक फैमिली देखोगे जिसमें बच्चे हैं बाप के साथ, ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई, फिर इनके बच्चे हो गए, ठीक है, ब्रदर्स सिस्टर्स, उनके बेटे रह रहे हैं, ठीक है, ये बच्चे जो रह रहे हैं सर इसमें, तो अब इन दोनों के बच्चे हो गए, तो ये तो ब्लड की वजह से आ गए ये बच्चे, इन दोनों में जब इंटरकोर्स हो गया ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ब्लड की वजह से बच्चे आ गए। तो ये जो बच्चे इनके रिलेटेड, ये तो बाई ब्लड है, तो इससे क्या हम बोलेंगे, कॉन्सनजीनियस फैमिली, ठीक है, कॉन्सनगेन, इसे हम बोलते हैं कॉन्सनजीनियस फैमिली। सिंपल याद रखना, कॉन्सनजीनियस फैमिली किसे हम बोलते हैं, विच इज बेस्ड ऑन द ब्लड। कॉन्जुगल फैमिली विच इज बेस्ड ऑन द मैरिज, वो फैमिली जो मैरिज की वजह से बनी, वो फैमिली जिसमें रिलेशंस डेवलप हो गए ब्लड की वजह से बच्चों में, ठीक है, सन फादर, जैसे बेटे जो हैं, सिस्टर जो है, फादर जो है, सन उसका जो बेटा है, उसे हम बोलते हैं कॉन्सनजीनियस, ठीक है, भूल मत जाना। सो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है, टाइप्स ऑफ द फैमिलीज। इसके बाद हम क्या सीखेंगे, इसके बाद हम न्यू टाइप्स ऑफ फैमिलीज सीखेंगे,
कि नई टाइप्स जो मॉडर्न ट्रेंड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी नई फैमिलीज आई हैं, ठीक है। उसके बाद में वो आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट है कि मुझे अभी जम्मू जाना है, तो इट मे टेक जस्ट 2 और 3 डेज। तो इन दिनों मैं कोशिश करूंगा वीडियो लेक्चर को अपलोड करने की। अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो जस्ट वेट 2 और 3 डेज। 2-3 डेज में मैं वहाँ सेटल हो जाऊंगा, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर सीरीज को, ठीक है। तो अब मैरिज में हमें क्या रह गया है, अब सॉरी फैमिली में अब क्या रह गया, न्यू टाइप्स ऑफ, और मैरिज में हमारा रह गया था ट्रिपल तलाक बिल है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, वो मेरे पास है मटेरियल ऑलरेडी, तो वो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा सारा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार आपको गुजारिश है कि अगर आप को इस चैनल से अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट मेरा आप सीख रहे हैं कुछ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करते रहिए वीडियोस में, क्योंकि उससे एक मोटिवेशनल पावर आ जाता है, पढ़ाने का एक मज़ा आता है, ठीक है। तो शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।